मैं 1 लाख प्लस वोटों से यहाँ से जीतूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 5 अक्टूबर को आप केतली के सामने वाला बटन दबाकर डॉक्टर अशोक कश्यप जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। जगाधरी विधानसभा से जो नशा है उनको जड़ से ख़त्म कर दूंगा। 101% यहाँ से सीट निकालूंगा। जगाधरी विधानसभा से मुझे 36 बिरादरी का पूरा सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर अशोक कश्यप आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख सदस्य और हरियाणा के जगाधरी विधानसभा से प्रत्यक्ष उम्मीदवार हैं। डॉक्टर कश्यप सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय हैं। उनका राजनीतिक करियर मुख्य रूप से समाज के कमज़ोर और वंचित तबकों के उत्थान पर केंद्रित है। उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही है, जो दलित, पिछड़े और शोषित वर्गों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी का गठन 2020 में चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, जो पहले भीम आर्मी के संस्थापक थे। यह पार्टी सामाजिक और राजनीतिक रूप से वंचित तबकों को अधिकार दिलाने और समानता स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए नीतियां बनाना है। आज़ाद समाज पार्टी का आदर्श सामाजिक न्याय, समता और भाईचारा है। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांशीराम के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक आंदोलन है, जो समाज में जातिवाद, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ है। आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कश्यप हैं। जगाधरी विधानसभा से लगातार प्रचार प्रसार करते हुए गांव-गांव में उनका कहना है, हमें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है, जेजेपी से है। अब देखना है कि जगाधरी विधानसभा से इनको किस प्रकार से बहुमत मिलता है और अपनी सीट को बरकरार कैसे रखते हैं, कैसे जीत पाते हैं। चलिए देख सकते हैं तस्वीरें। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी के गठबंधन से डॉक्टर अशोक कश्यप एएसपी से उम्मीदवार हैं जगाधरी विधानसभा से। आइए जानते हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि डॉक्टर अशोक कश्यप को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, जगाधरी विधानसभा से सीट जीतने के आसार लग रहे हैं। जानते हैं डॉक्टर अशोक कश्यप से किस प्रकार की जीत मानते हैं, आप किस तरह से जीत को लेते हैं कि आप ही जीते हैं, कितने वोट मानते हैं अपनी? सबसे पहले मैं आपका NVM चैनल का धन्यवाद करता हूं यहाँ पहुँचने पर, और मैं आपको बताना चाहता हूं जगाधरी विधानसभा से मुझे 36 बिरादरी का पूरा सहयोग मिल रहा है, और गांव के एरिए में जगाधरी शहर में पूरा सहयोग मिल रहा है, और मैं 101% यहाँ से सीट निकालूंगा, ये मेरा दावा है। तो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी एक सांसद है, अकेले नगीना से जीते हैं, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। मैं एक समाज सेवी के कारण यहाँ से जाना जाता हूँ सारे एरिया में, जगाधरी से लेके खिजराबाद जितना भी एरिया हो गया, और मैं समाज सेवा के लिए ही यहाँ पे राजनीति में आया हूँ। यहाँ पे एक तो नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना नशा है यहाँ पे, जिनके पास एक बच्चे हैं वो भी नशे में हिल गए हैं, उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं नशे को जड़ से ख़त्म करूं, और मैं स्वास्थ्य शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान दूंगा। जो रोड है जगाधरी में, थोड़ी सी बारिश होने के बाद वहाँ पे नाले नालियाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो उसके पूरा फोकस रहेगा। वहाँ पे जो फैक्ट्रियों वाले हैं, जितने बर्तन के कारखाने हैं, प्लाईवुड है, और भी इंडस्ट्रीज जो भी हैं, वो आज के जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। उनके जो काम धंधे सब बंद हो चुके हैं, उनकी तरफ मेरा फोकस पूरा रहेगा, और मैं उनसे वादा करता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पे MLA बना तो मैं उनके विधानसभा में जाके पूरी आवाज़ उठाऊंगा, और मेरे होते हुए उनको कोई परेशान करेगा, कोई पोल्यूशन वाला या कोई भी उनको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा, मैं उनसे वादा करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर की लाइन छोड़ के राजनीति में आने का मन कैसे किया? राजनीति में मेरा मकसद मेन यही आने का था। मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो आ रहे, उनके पास एक बच्चे हैं, कहीं तो बेचारे एक्सपायर भी हो गए नशे के कारण। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं नशे को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। आजकल आप स्कूलों में देख रहे होंगे, स्कूल यहाँ पे हैं लेकिन टीचर है ही नहीं यहाँ पे। हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं यहाँ पे जो बन गए, जैसे हमारे खिजराबाद, छछरौली, कोट में, कई और जगह बन गए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर तो है नहीं। एक छोटी सी चोट के लिए जाएगा, उसको रेफर टू हायर सेंटर, रेफर टू सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर।
तो यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं इसके लिए आया हूँ, समाज सेवा के लिए आया हूँ। और मैं तन से पूरे विश्वास से ये लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं उनकी सेवा के लिए अपना सारा जीवन लगा दूँगा। सुनने में आया है कि डॉक्टर अशोक कश्यप को बीजेपी के कुछ नेता बैठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास प्रेशर आए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं एक समाज सेवा के लिए आया हूँ। बीजेपी या कोई दूसरी सरकार, मैं उनका नाम का नहीं लेना चाहता। बहुत लोग, सबको पता है कि यहाँ से अब कि मैं बहुत भारी मतों से जीत रहा हूँ और मैं जीत के यहाँ समाज की सेवा करूँगा। जिस प्रकार से भाजपा सरकार रही 10 साल, तो क्या कमियां लगती हैं? एक तो जो नशा है, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नशा बढ़ने का कारण, मेन कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होना या प्रशासन की ढील या और कोई मानते हैं? इसमें राजनीतिक प्रशासन दोनों की ढील बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं जब भी हमारे पास, मैं यहाँ से MLA बनूँगा, हमारे पास पावर होगी, जो भी नशा बेचने वाले हैं उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ उनको, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ जगाधरी विधानसभा से जो नशा है उनको जड़ से ख़त्म कर दूँगा। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और कितने गांव करते हैं डेली? चुनाव प्रचार मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी इतनी मीटिंग है, कहीं मैं मीटिंगें अटेंड नहीं कर सकता, कहीं गांव में मैं नहीं जाता, क्योंकि लोग नाराज़ भी मेरे से हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी उनसे मिलने 1-2 दिन के पीछे वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। मैं सवेरे से प्रोग्रामों में लग जाता हूँ और 36 बिरादरी का सहयोग मेरे को पूरा मिल रहा है और 101% मैं यहाँ से सीट जीत भी रहा हूँ। JJP और ASP का समझौता को लोग कैसे देखते हैं? ये समझौता चंद्रशेखर भाई जो हमारे हाई कमान हैं वो सोच समझ के कुछ लिया होगा, तो ये निर्णय उनका है, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन जिस पार्टी के साथ भी हमारा समझौता होगा वो उस पार्टी को ना देखकर चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी को देखें और उनके कामों को देखें। वो 36 बिरादरी के जो आवाज़ को संसद में उठा रहे हैं, लोग उनसे बहुत खुश हैं। आजकल लोग इसलिए उनसे बहुत जुड़ना पसंद कर रहे हैं। मुकाबला किससे मानते हैं? मेरा मुकाबला यहाँ किसी से नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जो भी मेरे मुकाबले में है वो सब हार रहे हैं और मैं यहाँ से बहुत अच्छी वोटों से जीत रहा हूँ। कौन कौन सी पार्टी हार रही है? यहाँ पे BJP, कांग्रेस, BSP सब हार रही है। जमानत किस किस की जब्त हो सकती है? देखो, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा हायर जो कोई भी लेके जाएगा यहाँ से 35,000 से ज़्यादा कोई सीट टिकट जो मत नहीं लेके जाएगा और मैं 1 लाख प्लस वोटों से यहाँ से जीतूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं आज़ाद समाज पार्टी के डॉक्टर अशोक कश्यप की टीम के सदस्य हैं अंकित जी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अशोक कश्यप जी की कार्यप्रणाली को लेकर? मैं तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को आप केतली के सामने वाला बटन दबाकर डॉक्टर अशोक कश्यप जी को भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। उनका मकसद यही है गरीब तबके को ऊपर उठाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। आज के टाइम में गरीब व्यक्ति के पास महीने के लास्ट में आके कोई पैसा नहीं बचता है, क्योंकि उसका इतना खर्चा बाकी चीज़ों में हो जाता है, जो वो सब खर्चा उसका बाकी चीज़ों में निकल जाता है। आज के टाइम में सेविंग की बात करें तो लोगों के पास सेविंग करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है हर चीज़ में। बच्चों की फ़ीस इतनी महंगी कर रखी है, हॉस्पिटल का खर्चा इतना महंगा कर रखा है कि आने वाले टाइम में कोई सेविंग हो ही नहीं पाती किसी की। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक मौका आप डॉक्टर साहब जी को दें, केतली के सामने वाला बटन दबाएं, उनको भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि ये आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। चलिए देख सकते हैं डॉक्टर अशोक कश्यप जी ने अपना चुनाव प्रचार तेज़ किया होगा है, गांव-गांव में जा रहे हैं और शहर शहर में जा रहे हैं। इनका दावा है कि जगाधरी विधानसभा की सीट ये जीत कर रहेंगे, मुकाबले में इनका कोई नहीं है, सब हारेंगे, इनका ये दावा है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में जब चुनाव होंगे, वोटें डलेंगी, जब रिजल्ट आएगा तो कौन सी पार्टी जीते या डॉक्टर अशोक कश्यप के ऊपर सेहरा सजता है जगाधरी विधानसभा से।